Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। 8:15:55 हो रहे हैं दोस्तों। तहे दिल से स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल, अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का जो जुड़े हैं 100.7 FM रेनबो से। जी, मैं तो जुड़ी हुई हूँ 6 बजे से, लेकिन ये मेरे साथ जुड़ गई हैं फिलहाल 8:15 से। जी, तो ये सिलसिला शुरू हो गया गुड मॉर्निंग लखनऊ का। कभी सोचा है किसने समय बनाया होगा, किसने सेकंड्स बनाए होंगे, किसने उससे भी छोटे वाले जो सेकंड्स होते हैं वो बनाए होंगे, नैनो सेकंड्स, है ना। लोग कितना काम करके गए हम लोगों के लिए। हाँ, और यहाँ बैठ के जो है केवल पंचायत करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। सुनिए ना आप सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से काम है जो जरूरी होते हैं, फालतू की पंचायत में दिमाग भिड़ा के क्यों ही अपना समय वेस्ट करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये देखने को वैसे तो कहा गया है कि पर निंदा परम सुखम, बहुत, बट कहा यह भी गया है कि जितनी नेगेटिविटी, जितनी नकारात्मक ऊर्जा आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं अपने छोटे से दिल में, उससे क्या होता है कि वो जो सामने वाला इंसान है, व्यक्ति है, जो जिसकी निंदा की करनी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारा प्रभाव आपके मानसिक संतुलन पे पड़ता है। मुझे कितना मजा आ रहा है ये सारी बातें सुन के। सही बात है अनुपमा, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस इसी का नाम है। तो चलिए बहुत सारी बातें गुड मॉर्निंग लखनऊ में करेंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव दीजिए लोगों को, और बस लाइफ पूरी पॉजिटिव बनी रहेगी। बिल्कुल, राखी और अनुपमा आपके साथ हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तुम के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। मुझ भी रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लगती कोई। हाँ, इतने क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा, बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्हीं को मैंने पूछा, तुम्हीं को चाहा पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था
का मॉर्निंग मंत्र। जी, तो क्या कहता है आज का मॉर्निंग मंत्र? कह रहा है कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। तो इसका ये एक बहुत ही पुराना प्रचलन है जिससे हमको घबराना कभी नहीं चाहिए कि जब आप कामयाब होने लगते हैं, जब आप उस शिखर पे पहुंचने के लिए तैयार होते हैं, उस शिखर पे पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, लेकिन उस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो फिर लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका ये जो सफर है ये रुक जाए। बिल्कुल। लेकिन इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। क्या बात है। तो भाई देखिए, नेकी क्योंकि व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए नेक रहिए, एक रहिए। एक भले ना रहिए, नेक रहिए। हाँ, वैसे बात अनुपमा की भी सही है। हाँ। कि कई बार क्या होता है कि आपकी जो विचारधारा है, ये आपकी परवरिश शो करती है। बिल्कुल सही। तो जब अच्छे रहेंगे ना, तो सब बताएंगे कि हाँ, इनकी परवरिश बहुत अच्छी। तो अच्छे रहिए। हाँ, बाकी जितने भी कुछ भी हो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा, एक अच्छा सा गाना, नेक सा गाना बजा दीजिए। अरे बहुत जबरदस्त गाना है। एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले दी गली विचों कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई लंघदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाएगा मन, लोग लग जाता है। लाख बचाएगा मन, लोग लग जाता है। दिल पे आशिकों के निशाने इस रंगदा, दिल पे आशिकों के निशाने इस रंगदा है। इश्क दी गली विचों कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई लंघदा। मुद्दा आज का।
जी, मुद्दा बहुत ख़ास है क्योंकि दिन बहुत ख़ास है, बात बहुत ख़ास है। बिल्कुल, आज है 4 जून 2025 और 4 जून को हर साल मनाया जाता है एक बहुत ख़ास दिवस जो कि बच्चों को के ऊपर केंद्रित है। जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जो शिकार होते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा का। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, यानी हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने अपने मुद्दे को इसी से रिलेट किया है। हालांकि हमने पिछली बार जब आए थे पिछले हफ्ते तो भी बात बच्चों की हो रही थी, चाइल्ड लेबर की बात हो रही थी, और उसी ट्रैक पे चलते हुए आज बच्चों से रिलेटेड दूसरी बात हो रही है। तो बच्चों से रिलेटेड बात यह है कि देखिए, बच्चे हर घर का, तकरीबन हर घर का हिस्सा होते हैं और बच्चों की परवरिश पे बहुत ध्यान देते हैं अभिभावक। बहुत चिंता होती है उन्हें कि भाई बड़े होंगे तो किस तरह के का व्यक्तित्व होगा इनका, किस तरह के इंसान बनेंगे। और अक्सर जैसे पहले जमाने की अगर अनुपमा बात करें तो ठोक बजाकर बच्चों को जो है सही कर दिया जाता था, लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, बदल गई हैं। हाँ, और कहा जाता है कि भाई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बच्चों को अनुशासित करना है अगर, तो आपका उसके लिए क्या तरीका है? दूसरी चीज ये कि जब आपके आसपास, आस पड़ोस में या समाज में कहीं भी आप देखते हैं कि बच्चों के प्रति हिंसा हो रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? हिंसा कई तरह से हो सकती है, जिसको हम अभी आगे के प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और आप भी हमें बताएंगे इस मुद्दे पर। लेकिन मेनली हम आज ये जानना चाहते हैं क्योंकि डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। पूरा नेचर, पूरी कायनात ही एक डिसिप्लिन पे चलती है। तो अनुशासन जरूरी है, लेकिन किस तरह से, किस दायरे में रहकर आप अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं, ये हमें बताएंगे। और कहाँ बताएंगे? यही बताएंगे FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। और साइकोलॉजिस्ट का ये मानना, मतलब एक थियोरी है कि ट्रेनिंग के लिए, जिसकी भी ट्रेनिंग करनी हो, आज सुबह अनुपमा डॉग्स की बात कर रही थी कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत फेवरेट, मतलब मोस्ट पॉपुलर पेट्स होते हैं और उनमें तकरीबन एक 2 साल के बच्चे का जहन होता है, मतलब दिमाग होता है। तो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड, ये 2 तरीके हैं जिनसे लोगों मतलब सिखाया जा सकता है। और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हाँ। सिक्के में अगर एक ही पहलू होगा तो सिक्का चलेगा नहीं। लेकिन पनिशमेंट का तरीका हाथ पांव चलाना या किसी प्रकार का, आज मैं इतनी अच्छी बातें कैसे कर पा रही हूँ? सिक्के में एक ही पहलू होगा तो सिक्का चलेगा नहीं। आई नो, क्या हो गया? अभी बताती हूँ। तो चलिए, आप जल्दी से अपनी राय हमें लिखकर भेजने लगी। आपको पता है, राखी ने बता दिया है। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com, हमें आपके मेल्स का इंतजार है। और प्लीज जो मुद्दा है उस पे कुछ अच्छा रेलेवेंट अगर आपका ओपिनियन मिलेगा तो कार्यक्रम और भी मजेदार हो जाएगा। और अलग से गुड मॉर्निंग लिखकर मत भेजिएगा, नहीं तो फिर 2 मेल हो जाएंगे। आप एक ही साथ सब कुछ लिखकर भेजिए। ठीक है। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में, रातों में, खामोशी में, बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
तस्वीर है जैसे तू मेरी, तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती, धड़कन की जंजीर है जैसे। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी, तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती, धड़कन की जंजीर है जैसे। ख्वाबों ख्वाबों तू मिले, न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646000122। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। 5 जून को अयोध्या में होने वाले राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए MK बंधानी परिवार देते हैं ढेरों बधाइयाँ। साथ ही आप सभी श्रद्धालुओं का करते हैं हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ये कहां से आ गए? ये आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, कभी वनिता आ जाती है, कभी देव आ जाती है। हाँ, सब आते रहते हैं। भाई अपना चैनल है, अपने दिल की आवाज है, तो दिल की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। बिल्कुल, आपके ईमेल्स आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता है। 8 बजने के बाद की जो ईमेल्स आई हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ से, स्वीट लोग हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिसनर्स बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण हैं। मुनीश कुमार राज हैं, गांव भानपुर, जिला लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं। मुद्दे पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मुद्दा इन्होंने मतलब जो बात इन्होंने लिखी है वो बड़ी स्वीट है। अनुपमा दीदी और राखी दीदी, आप हमें ये बताइए कि एक ही मोहल्ले और एक ही गली से आती हैं क्या? एक ही घर से आ रहे हैं। आप दोनों बहनों का कार्यक्रम करते हुए अच्छा लगता है, ऐसे ही आते रहना जी। एक ही चैनल पर आते हैं, ये बात तो बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल सच है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। बिल्कुल। भैया मोनू सेठ लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग दीदी जी, पता था आप दोनों आएंगी, बाकी ये सत्य है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। कमल पांडे जी लिखते हैं, ये नसीरपुर जिला सीतापुर से लिख रहे हैं, महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर। मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार में बच्चों को अनुशासित करने के लिए पहले उन्हें सही शिक्षा देता हूँ, उन्हें प्यार से समझाता हूँ, उन्हें अच्छे संस्कार देता हूँ ताकि वो अनुशासन में रहें। कभी कभी डांट कर उन्हें डराता भी हूँ। यदि मैंने अपने पड़ोस में किसी बच्चे के साथ हिंसा होते देखता हूँ तो मैं उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कि वो बच्चों को प्यार से समझाएं। मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा ये आपका आउटलुक है, आपका जो विचारधारा है बहुत सराहनीय है कमल जी। इसी तरह प्रेम का प्रसार करते रहिए। सुप्रभात सीता दीदी एवं गीता दीदी, वेंसडे एडिशन सुपरहिट जोड़ी। ओह माय गॉड। ये है बीना बसाक लखनऊ से। और मुद्दे पे क्या लिखा है? मुद्दे पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, सुधांशु जी ने मुद्दे पर लिखा है। टॉपिक पर सुधांशु एस, राधे राधे, मैं सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, महोना, इटौजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ। आज के टॉपिक पर कहना है कि अपने बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि हिंसा के बदले प्यार से बच्चे जल्दी समझते हैं, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों से किसी भी प्रकार की हिंसात्मक व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। अहमद नवाब लिख रही हैं, हाय गुड मॉर्निंग डियरेस्ट दोनों दी। गुड मॉर्निंग अहमद। और
हम चाहते हैं कि मुद्दे पे बात होती रहे। ब्रिजेश तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा नाम ब्रजेश कुमार तिवारी है, मैं बिरसिंहपुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक टीचर हैं और ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। तो अच्छा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि बच्चे जितना कहने से नहीं सीखते उतना देखकर सीखते हैं। बिल्कुल। और मोनू सेठ ने अभी मतलब उसी मेल में एडिशनल लाइन रखी ये भी थी कि परिवार के साथ जब बच्चा समय बिताता है तो वो संबंध भी जो परिवार के लोगों के साथ होते हैं बिल्कुल मजबूत होते हैं। तो भैया मोनू सेठ जो हैं उन्होंने टॉपिक पर भी लिखा है कि अपने बच्चों को उसके बुरे व्यवहार के परिणामों के बारे में समझाकर उससे सही काम करने का मौका दें। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीवारों पर कुछ लिखना बंद कर दे तो आप उसे ऐसा करने से मना कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका खेल का समय खत्म कर देंगे। मतलब उनको ये किसी तरह की पनिशमेंट इस तरह के होने चाहिए कि जो एक्टिविटीज वो एंजॉय करते हैं, प्रोडक्टिव हो कुछ। हाँ, और इससे उन्हें चेतावनी मिलती है और अपने व्यवहार को बदलने का मौका मिलता है। शिकायत मिले तो उसे और बढ़ावा न दें, उस पर विचार करें, बच्चों से सवाल जरूर पूछें, सवाल जवाब जरूर देखिए बस यही बात होती है। कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर बच्चा लिख रहा है दीवार पे तो उसे लिखने दो, क्या पता कौन सी आर्ट बाहर निकल के आ जाए। सुनो एक बार हमारी एक रिश्तेदार हैं, तो उनका बच्चे होते हैं ना, जब पेंसिल्स मिलती हैं बच्चों को शुरुआत में, वो दीवार पे लिखना शुरू करते हैं। तो दीवार पे जहाँ मना किया गया था वहां उस बच्चे ने खूब सारा लिखा। तो मेरी कजिन ने उसको एक रबर पकड़ा दी और बोला अब इसे मिटा दो। तो जब वो काम हुआ ना, मिटाने में बहुत टाइम लगा रबर से। तो उसके बाद दोबारा कोई मॉडर्न आर्ट दीवार पर नहीं हुई। तो चलिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे पेंट्स आ गए हैं मार्केट में जो धोने से साफ हो जाती हैं चीजें। बट फिर भी मोनू जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि इस तरह से अगर चीजें होंगी ना तो बच्चे चीजें अच्छे, सही और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है।
AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। Admissions open. Visit www.culko.in। 8:44 44 कुछ हो नहीं सकता इन बातों का। और 29 सेकंड 31 सेकंड आपने ट्यून किया 100.7 FM रेनबो। ये धड़कन लखनऊ की आपकी मेल्स लगातार इस धड़कन को बनाए रखने में कामयाब हैं। और हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन पे हम आज बात कर रहे हैं, जो वो मासूम बच्चे जो बेवजह हिंसा का शिकार होते हैं। बिल्कुल। और ये हिंसा जो है ये में रहे आप स्कूल में अगर आप बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और बच्चों में जैसे अब रैगिंग लीगली खत्म हो गई है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज बन गए, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें एक तरह का वो अब्यूज है। और इसी वजह से देखिए कितने सारे इनोसेंट लाइव्स खत्म हो जाती हैं, लोग सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। और ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है कि हर मतलब इस विश्व में जितने भी बच्चे हैं, हर दूसरा बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार है। अब आप ये ह्यूमन राइट्स वॉच का सर्वे है जो ये कहता है हर दूसरा बच्चा, आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो चलिए आपकी मेल्स को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। मुद्दा तो आपको हम बता ही चुके हैं। उधर क्या लिख के आया है? इधर लिखा है कुलदीप गुप्ता लिख रहे हैं, मैम जी सादर नमस्कार, सुप्रभात। वादे के मुताबिक मैं भी कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। आपकी ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में आप भी शामिल हैं। उधौली बाराबंकी से ये मेल था। और इसके अलावा कोमल तिवारी लिखती हैं, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। क्या बात है, आपने तो बहुत सुंदर मॉर्निंग मंत्रा दे दिया जी। अब मुझे निदा फाजली की लाइनें याद आ गई। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। हाँ चलो तो चलो। तो निदा फाजली की अतील शिफाई की है, आई थिंक निदा फाजली है, लेकिन अनवारुल जी अगर सुन रहे हैं जरा कंफर्म कर दें। हाँ जी, हाँ जी। कृष्णकांत सिंह लिख रहे हैं, डियर आरजे अनुपमा और राखी को बहुत सुबह का प्यारा भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आज के मुद्दे से जुड़ते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश उन्हें तमाम समस्या और उलझनों से उबार लेती है। उनकी परवरिश ये दर्शाती है कि उनके माता और पिता और परिवार के और सदस्य कितने अच्छे होंगे। बच्चे अनुशासित होंगे तो वो नेक राह पर चलकर एक दिन सफल इंसान अवश्य बनेंगे और अपने साथ होने वाली जाति और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने में सशक्त होंगे। अगर उनके साथ कोई ऐसी समस्या है जिससे उनको कोई दिक्कत है तो खुलकर अपने माता पिता से बात कर सकते हैं और बिल्कुल किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। बहराइच कैसरगंज से कृष्णकांत सिंह, आपने बात बहुत अच्छी लिखी है और इसीलिए कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो बहुत जरूरी है और वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। और ये संवाद में भी ध्यान रखिएगा। आपका जो कल मैं एक चीज देख रही थी तो मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि आपका जो वर्ड है, जावेद अख्तर साहब कह रहे थे, आपका जो वर्ड है वो कभी थॉट नहीं बनता है, लेकिन आपके जो थॉट है ना वो वर्ड से ही बनते हैं। बिल्कुल सही। तो जो भी आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अपने बच्चे को जो भी समझाना चाह रहे हैं ना, उन शब्दों का चयन करने में भी बहुत ध्यान रखिए। चांदनी राजवंशी है, गुड मॉर्निंग मैम, आप दोनों कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज धूप बहुत ज्यादा है, लखनऊ में बारिश नहीं हो रही है। मैं यहाँ टेढ़ी पुलिया कुर्सी रोड से मिलकर ही बताई, कल तो बड़ी बारिश हुई थी वहां पे। भाई देखिए मौसम ऐसे ही होता है और मौसम पे किसका जोर चल रहा है। बहरहाल सुधांशु जी पूछ रहे हैं, मेरे मन में एक सवाल था, पानी और दूध खड़े होकर पीना चाहिए या नहीं? ये भी एक मुद्दा हो सकता है वैसे। आप लोग बताइए। मैंने सोचा कि अनुपमा दीदी से पूछ कर देखता हूँ, शायद जवाब मिल जाए। तो चलिए हम तो बाइज्जत बरी हो गए। हम बाइज्जत बरी हो गए। मुझे क्यों फंसा रहे? देखिए ऐसा है कि बहुत सारे मिथ्स भी हैं बहुत सारी चीजों के साथ। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पानी बैठ के पीना चाहिए या पीने की कोई भी चीज। अच्छा, पीने की चीज में पानी ही बैठ के पीना क्यों चाहिए वाली बात आती है। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आपको अगर ये कोई डाउट है तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से आप खड़े होके पानी पिए या बैठ के पानी पिए, पानी पहले पेट में ही जाएगा, बस के बाद ही घुटने में शांति पूर्वक पीजिए और आराम से हर काम को करना चाहिए। पानी शायद बैठ के इसलिए कई लोग पीने के लिए कहते हैं
कि आप जब बैठ जाते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स तसल्ली से तो कहीं वो सांस की नली में ना चला जाए, अटक ना जाए। एग्जैक्टली, जो भी जैसे भी पीजिए पानी भरपूर पीते रहिए। तो गाना सुनवा दें? बहुत बढ़िया सा गाना आपको सुना रही है अनुपमा दीदी। हम जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेडियो। हमारा बड़ा फेवरेट गाना है। पहले ना एक कार्यक्रम आता था भोर सुहानी, हाँ, हम उसमें बहुत बजाते थे गाना। तो चलो कहो तो जरा। चलो कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में। दिल कहता है जाने जाना, हद से गुजर जाऊं प्यार में। कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे खुमार में, कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे खुमार में। दिल कहता है जाने जाना, हद से गुजर जाऊं प्यार में। कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे खुमार में। गेसुओं से रेशमी खुशबू चुरा लो, इन लबों से शबनमी लाली उड़ा लो। छोड़ो शर्म आए मैं क्या करूं, शर्माना क्या, घबराना क्या, कुछ भी न अब इख्तियार में। कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे खुमार में, कहो तो जरा चूम लो जल्दी बहार में। देखती है हर घड़ी तुमको निगाहें, चाहती है बस तुम्हीं गोरी बाहें। हो के जुदा तुमसे जीना नहीं, इन पलकों में सपने लेके बैठी हूँ मैं इंतजार में। कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। हर कदम पर ज्ञान, हर राह आसान। GLA के साथ छुओ सफलता के नए आयाम। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 4 जून है आज, और देखिए हर बार यही होता है कि साल में इतनी
सुनो पहले बताओ कि तुमने किसी से पूछा 2 तारीख को कि 2 जून की रोटी का प्रबंध हो गया कि नहीं? हाँ तो हमने उनसे पूछा हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछा तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने देखा कि क्या कह रही है, लगे क्या मैम? हमने कहा मतलब अगर 2 जून की रोटी हो जा रही है तो समझो कि जीवन तुम्हारा सही बात है। 2 जून को जिनका बर्थडे होता है वो बेचारे उनको 2 जून की रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी चिंता हो चुकी होती है पहले। तो चलिए 2 जून तो निकल गई, लेकिन आज है 4 जून और इतिहास की बात करें तो कुछ खास बातें हुई हैं। अरे ये तो बताया नहीं अभी। हाँ 155 दिन बीत गए, बताइए। लेकिन 210 दिन बाकी हैं तो अभी बहुत टाइम है। हाँ। हर साल यही होता है, अभी बहुत टाइम है। अभी जब 10 दिन बचेंगे ना तब समझ में आएगा, बताइए ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, है ना। तो अगर हम 4 जून की बात करें 2011 की, तो 2011 में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें ये खुलासा हुआ कि भारतीय लोग आर्थिक वृद्धि पर पर्यावरण रक्षा को मामूली रूप से प्राथमिकता देते हैं। मतलब उनको आर्थिक वृद्धि तो चाहिए, हाँ, लेकिन पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे। हाँ, कल 5 तारीख है, हाँ, पर्यावरण दिवस है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के चलिए। लेकिन हमारा ये बहुत मतलब मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर आप नेचर को नर्चर नहीं कर सकते, अगर प्रकृति का पोषण नहीं कर सकते, उसका संरक्षण नहीं कर सकते, तब आप मतलब कितने भी खूबसूरत इंसान हो मगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो सकता। और ऐसे ही एक और बात हुई थी, अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चाइना से सीख लेने की सलाह दी थी। उनको लगता था कि नए विचारों को अपनाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही साथ क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो दुनिया की पहली शॉपिंग कार्ट इंट्रोड्यूस हुई थी ओक्लाहोमा सिटी में। अब सोचिए कि वो जो कार्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, आज हर मार्ट में वो कार्ट है। कितनी बेचारी हो चुकी। गाना गाती है वो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। वैसे ये भी सूट करता है। जाने कैसे कब का इकरार हो गया। ये देखिए, इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, कलियां सभी गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, कलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। सासुरों के संग तराने लाई, हर मौसम के संग बहार लाई,
सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिए जाने की खबर आज अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान और अमर उजाला ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके तहत यूपी पुलिस में सिपाही, पीएसी, सिपाही घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित कर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। ये फैसला लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 और प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी अपने नाम किए जाने की खबर भी अखबारों की हेडलाइन बनी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा कि आरसीबी ने कल पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया। जीत तय होते ही विराट कोहली भावुक हो गए और मैदान पर घुटने के बल बैठकर रो पड़े। अमर उजाला ने लिखा कि आरसीबी और विराट कोहली का सपना आखिरकार पूरा हो गया। आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का यह पहला खिताब जीत लिया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के बहुत भीतर घुसकर व्यापक हमले किए जाने की बात पाकिस्तान द्वारा स्वीकार किए जाने की खबर को दैनिक जागरण ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अगुवाई में अमेरिका, रूस जैसे देशों की यात्रा पर निकला विशेष दल विदेशी सरकारों व मीडिया के समक्ष एक डोजियर पेश कर रहा है। इस डोजियर में बताया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पेशावर, हैदराबाद, वाछोर, गुजरात, बहवाल नगर, अटोक और झांग पर भी हमला किया था, जबकि भारतीय सेना द्वारा इन शहरों का नाम कभी नहीं लिया गया। इससे ये पता चलता है कि भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के सभी राज्यों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर हमला किया था। पाकिस्तान को 8 घंटे में ही घुटने टेकने पर मजबूर किया, शीर्षक से प्रकाशित खबर में हिंदुस्तान ने बताया कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को 8 घंटे में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेनाओं की कड़ी कार्रवाई का ही नतीजा था कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार हुआ। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में श्री राम दरबार समेत 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान कल से शुरू होने की खबर को राष्ट्रीय सहारा और नवभारत टाइम्स ने सर्व प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने लिखा कि अनुष्ठान का समापन 5 जून प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य अतिथि शामिल होंगे। आगरा में 5 बहनों समेत 6 लड़कियों की यमुना में डूबने से मौत होने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा रोगियों के प्रति असंवेदनशीलता और कार्य में लापरवाही के आरोप में 5 डॉक्टरों को बर्खास्त किए जाने के निर्देश दिए जाने, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन 10 जून तक टाले जाने और विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग किए जाने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो। एआई बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट एआई ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एमजी मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646000122। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। वेलकम बैक। 9:03:50। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सेकेंड हाफ लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी राखी, और मेरे साथ हैं मेरी सखी अनुपमा। और गुड मॉर्निंग लखनऊ में लगातार आपके मेल्स को शुमार किया जा रहा है जी, और इसके लिए हम बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका कि आप वक्त निकालते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये बहुत बिजी वाला टाइम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का जो जुड़ते हैं हमसे और सुनते रहते हैं लखनऊ की धड़कन। और आज देखिए ध्यान रखिएगा 11 बजे से आप एक विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे जिसमें राखी होंगी आपके साथ और हमारे कार्यक्रम प्रमुख होंगे आपके साथ। जो भी आपके रिव्यूज होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल्कुल कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी जिज्ञासा हो, कोई आपके प्रश्न हो, कुछ आपका सजेशन हो, सब कुछ शामिल किया जाता है। संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में। जी कह रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दूध खड़े होकर पीना चाहिए, जबकि पानी बैठकर पीना चाहिए। अच्छा। खड़े होकर दूध पीने से शरीर में दूध का अवशोषण बेहतर होता है, जबकि बैठकर पानी पीने से पानी सही तरह से पचता है। अच्छा भाई, बहुत थ्योरीज बता देते हैं सब लोग, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शकील अहमद क्या लिख रहे हैं?
शकील अहमद लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टू जायज से लिख रहे हैं। हाँ, टू राखी एंड अनुपमा मैम, रायबरेली जायज से इन्होंने मेल लिखा है और लिख रहे हैं आप दोनों आरजेस की जोड़ी ऑसम एंड स्प्लेंडेड है। Oh my God. आप दोनों को सुनते हुए वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हमें भी नहीं लगता। अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग खत्म हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है कि सुबह के समय जीएमएल, ये रिक्वेस्ट जो है ना आप उसमें भेजिएगा संदेश, आपके गीत हमारे लेकिन मुद्दे से संबंधित इन्होंने। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं जो इन्होंने लिखा है मैं ये कहूंगी कि आप गाने सुनते रहिए जो बजा रहे हैं। हाँ। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, इसलिए हमेशा उनसे पोलाइटली, सॉफ्टली और इजीली बात करना चाहिए। स्ट्रिक्ट और हार्ड अंदाज में बिहेवियर करने से बचना चाहिए। बच्चों के लिए अच्छी परवरिश बेहद जरूरी है। बहुत सही बात ये है आपने कही है। और मनोज जौहरी जी का मैसेज है, गला साफ कर लूं मैं थोड़ा। लिख रहे हैं, बात इन्होंने ऐसी लिखी ना, हेलो राखी एंड अनुपमा, हैप्पी वेडनेसडे। अनुपमा इज अ गुड सिंगर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। लेकिन चलिए जोक्स अपार्ट, इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने बता तो दिया है कि किस तरीके का बिहेवियर हमें करना चाहिए, लेकिन ये जो सिग्नल पे मिलने वाले जो बच्चे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, ये उनके बारे में बहुत कंसर्न फील करते हैं। और अक्सर ये बात सबको पता होती है कि ये भी एक तरह का चाइल्ड अब्यूज है कि बच्चों को एक पूरा कहें कि गैंग्स होते हैं जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं बेगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए। और ये जो बच्चे जिनको भीख मिलती है, तो ये पूरा एक नेक्सस है एक्चुअली। और आप ये देखिए कि बच्चों, मैं जब ऐसे किसी सिग्नल पे खड़ी होती हूँ तो यूजुअली मैं किसी को पैसे नहीं देती। मैं खाने पीने की चीजें दे देती हूँ, लेकिन पैसे नहीं देते हैं हम, क्योंकि वो पैसे उन बच्चों से छीने भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि कितनी खराब बात है, आप उस बच्चे का बचपन, जिसको हम अपने ताज़ जिंदगी, जो उम्र का जो दौर होता है, उसको याद रखना चाहते हैं, बार बार जीना चाहते हैं, वो बच्चों का जो बचपन छिन जाता है ना, वो मुझे बहुत पेनफुल लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक मेल और आंचल शेठ कह रही हैं, दीदी जी को नमस्ते, आपको सुनकर खुशी हुई। जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जब गलत काम करते हैं और शिकायत आती है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये जो एक्शन आपने लिखा है हमको मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने लिखा है जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं एक्स और एन, हो गया एक्शन, तो एक्शन हो गया। जेनजी लैंग्वेज। हाँ, तो 18 साल का बच्चा होता नहीं, और फिर अच्छा 18 साल का बच्चा नहीं होता, फिर भी उसकी खुशी और उस दिखावे के लिए बाइक पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं देखो मेरा बेटा बाइक चला लेता है। लेकिन ये गलत है। जब शासन की बात नहीं सुनोगे तो अनुशासन में कैसे रखोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात आपने लिखी है। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। और एक तरह से देखा जाए अनुपमा, तो जितने लॉज बनाए गए हैं, जो भी कानून हैं चीजों को लेकर के, उनके पीछे बहुत रिसर्च होती है। ऐसे ही नहीं कानून बना दिए जाते कि भाई 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ही गियर्ड व्हीकल्स देने चाहिए, या कई बार हर चीज समय के साथ और उम्र के साथ बढ़ती है। और इससे पहले कि हमारे लिसनर्स नाराज हो इस बात से, बड़ी देर से बोलती जा रही हैं, गाना नहीं सुना रही हैं, फेडर ऊपर कर दीजिए। ये लीजिए। जुबान तुमसे ये वो कहती है, आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो कहती है।
लबों पे लगा लूं हाँ चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं ख्यालों की ये शौकियां माफ हो हरदम तुम्हें सोचती है जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है आँखों की शर्मो हया माफ हो ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी इन सांसों को आपकी ही जरूरत रहेगी इस दिल की नादानियाँ माफ हो ये मेरी कहाँ सुनती है ये पल पल जो होती है बेकल सनम तो सपने नए बुनती है आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM 9:13 हो चुके हैं और लखनऊ शहर में आपके शान अवध शहर सुखन लखनऊ में क्या क्या हो रहा है ये भी जानकारी होना जरूरी है। और तो कुछ जो बहुत ही मतलब सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय आवाजाही की वो है ट्रेन। और ट्रेन की बात तो हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग की बात बता रहे हैं। और आज और कल ये बंद रहेगी डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग बंद रहेगी, है ना। सड़क मार्ग जो है वो बाधित हो सकता है, इसकी वजह से बाधित ही रहेगा जब क्रॉसिंग बंद है। और तो ये जो है क्रॉसिंग 4 और 5 जून को शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी, ठीक है। तो दिन भर आप इसमें ट्रैवल मतलब इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अवॉइड करें 2 दिन। और 30 जून तक हाउस टैक्स पर छूट मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो 30 जून तक हाउस टैक्स पे कर दें तो छूट के साथ पे कर सकते हैं, वरना तो पे तो करना ही पड़ेगा, देखिए, है ना। और साथ ही साथ बताते चले आपको कि राजकीय ITI में रोजगार मेला है कल, और आप जा सकते हैं, आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होंगी वहां पर, तो आपको भी मौका मिल सकता है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बना पाएं। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है वो 17 जून के बाद होगी, तो थोड़ा सा ट्रैक रखिएगा कि 17 जून के बाद किस दिन होनी है और क्या वक्त रहेगा, ये सब देखते रहिए। साथ ही साथ एक खास बात और भी बताते चले आपको कि जून का जो निःशुल्क राशन वितरण है इस बार मई में ही शुक्रवार से शुरू हो चुका है, तो जो कार्ड धारक हैं अपने कोटेदारों से 10 जून तक राशन ले पाएंगे। तो अच्छी बातें हैं आपके लिए, आप बस समय का ध्यान रखिए और ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ उठाते रहिए। और एक मुद्दा जो आपके सामने हमने रखा था उस पर भी बात करेंगे। अब ये गाना ट्रैक पे आ चुका है रेलवे ट्रैक बंद है डालीगंज का
तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, हाँ बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहतें, तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ये राज दिल में। तेरी चाहतें, तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। हो अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। और हर प्रकार की दूरी को तय करने के लिए घर से निकलना पड़ता वाह। है, किसी न किसी वाहन का प्रयोग। क्या जोड़ा है भाई। बहुत बढ़िया। बहुत पुराने आरजेज है ना एक्चुअली। तो नहीं, कहीं मतलब बढ़िया, बढ़िया। बिल्कुल जोड़ना तो बनता है। देखिए तो हाँ, जो राह आप चुनते हैं, जिस राह पर से चलते गंतव्य रहना। तक जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, वहां पर यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विकास जी। आइए उनसे बात हेलो, करते गुड हैं। मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तो बताइए आज ये तो हमने बता दिया कि डालीगंज का जो पुल है, रेलवे क्रॉसिंग, ये बंद रहेगा, वो बंद 2 दिन। रहेगी शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह तक 2 दिन। तो उसके अलावा उसके क्या अलावा है? कोई डाइवर्जन है या कुछ और ध्यान रखना है? बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बताया और इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये आकियाना वाला एरिया है, इधर थोड़ा सा सड़कों पर जो है खुदाई हुई है, जल निगम द्वारा किया गया है जी। अन्य विद्युत विभाग द्वारा खुदाई की गई है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमारा ट्रैफिक सिंगल लेन में निकल रहा है। अच्छा। तो ये है। और दूसरा मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज जो है लगभग 10 बजे से कार्यक्रम प्रस्तावित है लोक भवन में। जी। तो इस दौरान हम हजरतगंज से रॉयल होटल वाला जो मार्ग रहता है सर, इसको हम नो व्हीकल जोन के रूप में रखते हैं। अच्छा। तो 10 से 12:30 तक ये नो व्हीकल जोन के रूप में रहेगा। यदि अति आवश्यक न हो तो हजरतगंज से रॉयल होटल विधानसभा मार्ग वाला जो मार्ग है, इस मार्ग का प्रयोग करने से बचे, अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। तो अगर आकाशवाणी से निकल के हजरतगंज की तरफ जाना हो तो क्या करें? नहीं तो अनुपमा नहीं जा पाएंगी 10 बजे अभी। आप जो है कोशिश करें कि जो सुभाष चौराहा है, सुभाष चौराहा से दाहिने होकर के वहां से आगे जाकर के लेफ्ट करके आप जाएंगे तो आसानी से आप पहुंच जाएंगे। आप बस ये हजरतगंज वाले मार्ग का प्रयोग करने से बचे। अच्छा, तब तो फिर ठीक है। बापू भवन के सामने से जाके आप टर्न लेके जा सकते हैं ना? टर्न लेकर के जी। विकास जी, एक चीज और पूछनी थी। आज समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं और अक्सर सुनाई देता है कि कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट होता है, हादसा हो जाता है। अगर और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग रील बनाने लगते हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर है कोई जहां तुरंत अगर कोई सूचित सहायता प्राप्त करने के लिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि आप के माध्यम में से मैं सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूंगा, हमारा डायल 112 तो आप सभी को विदित ही है। ये सभी जगह वर्किंग करता है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो आप डायल 112 आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर है, जिसे आप कृपया नोट कर लें, 94 54 40 51 55।
फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा 9454405155 जी। ये मेरा जो है ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर है। जैसे भी कहीं दुर्घटना होती है या कोई आपको ट्रैफिक से रिलेटेड इशू आता है तो कहीं आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करेंगे, वहाँ तत्काल जी बिल्कुल ठीक है। तो ये नंबर आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया विकास जी, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई आपने अंग्रेजी बोला, हमने हिंदी बोला, बात वही बोली जी। तो 112 तो हम सभी जानते हैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर है ये, और दूसरा जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर आपको दिया गया है वो है 9454405155 क्या 9454405155। तो इन नंबर्स पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वैसे इतना ख्याल रख के चलिए, दूसरे का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। जब सड़क पे निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए इतनी जो कवायद होती है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही गियर्ड व्हीकल चलाएंगे, क्योंकि वो समझा ये जाता है कि आप एडल्ट हो जाते हैं तो थोड़े समझदार हो जाते हैं। दूसरी बात, जब आप किसी भी प्रकार का वाहन लेकर निकलते हैं तो ये तय बात है कि आप को मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो चौपहिया है या वो जो दुपहिया है उससे अगर आप किसी के से टक्कर मार देते हैं तो जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। तो अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कार लेकर निकल रहे हैं तो मतलब कम से कम जो नहीं है तो आप भीड़ में मत चलाइए। जो कम से कम दूसरे लोग हैं सड़क पर, उनका ध्यान रखना बहुत और अगर कहीं गलती हो जा रही है तो वहीं रुक जाइए। आप क्या करते हैं, गलती के बाद भाग दौड़ पड़ते हैं तो उसमें 4 गलतियां और करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और कहनी मुझे, ये जो दोपहिया वाहन होते हैं ना, ये शरीर के वजन के हिसाब से मिलने चाहिए। हाँ, रोकते रोकते भी नहीं रोक पाते हैं कई लोग रोकते रोकते भी नहीं रोक पाते, बैठ भी नहीं पाते ढंग से, है ना, और फिर पैर नीचे लटका के उनको चलना पड़ता है बहुत दूर तक। तो इस पे भी थोड़ा सा पेरेंट्स भी ध्यान दें कि जब आप अपने बच्चों को व्हीकल दिलवा रहे हैं ना, अगला मुद्दा यही होगा। अगला मुद्दा यही होगा। तैयार रहिएगा आप लोग। फिलहाल आज का मुद्दा ये है कि जो कि आज एक दिवस हम मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो उस पर बात की हमने और आपसे ये पूछा कि बच्चों को अनुशासित करने का आपका क्या तरीका है, और अगर आप हिंसा होते हुए देखते हैं किसी भी प्रकार की बच्चों के साथ अपने आसपास तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। FM आकाशवाणी Lucknow@gmail.com पर आपको हमें लिख भेजना है। बताइए, 9:23 हो गया। 10 बजे जा नहीं पाओगी अभी? नहीं, सुभाष चौक से चले जाएंगे। नहीं, बंद है वो सब। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए, ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया। मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, जा भी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए होए। तू
मैं पी आया मैं जी आया मैं प्रेम प्याला पी आया मैं जी आया तू रमता जोगी तू रमता जोगी AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। जी, तो हम वापस हाजिर हैं। 9:30 का वक्त होने वाला है। गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक मुद्दा आपसे शेयर किया हमने, जिसमें आपकी बातें शेयर कर रहे हैं आप। सिमरन स्वरांजलि क्या कह रही हैं? बताइए क्या कह रही हैं। लिख रही हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, और 3 बुकेज आ गए हैं फूलों के, इनको यहाँ रखवा दीजिए। तीसरा हेलो 3 है ना? तीसरा किसके लिए? वो हमारे कार्यक्रम प्रमुख जो आ रहे हैं एग्जैक्टली 11 बजे। बच्चों का मन गीली मिट्टी की तरह होता है, इसलिए जैसा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों से उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बस उनको प्यार और सही दिशा की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात। कई बार उल्टा भी होता है कि बच्चों से, जो दूसरे बच्चे हैं उनसे तो माँ बाप बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ उतने अच्छे नहीं रहते हैं। ब्रजेश सिंह जी हैं, लिख रहे हैं कि माता पिता से ही इसके बाद मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, पहले आप पढ़िए। हाँ, मैंने देख लिया क्या पढ़ेंगी। विजय सिंह जी हैं, लिखते हैं कि माता पिता से ही बच्चों के अच्छे संस्कार आते हैं। बच्चों को कैसा बनाना है ये पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है। और कुछ लोगों से इनकी शिकायत है कि प्लीज बाइक को इस तेज स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि क्या पता कोई अपने परिवार में अकेला परिवार चलाने वाला है। नहीं, अकेला ना भी हो, ना भी हो, एग्जैक्टली 1 दर्जन लोग हैं परिवार में, लेकिन हर व्यक्ति की अहमियत है। देखिए बिल्कुल, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत होती है। हाँ जी, आप पढ़ लीजिए। अहमद नवाब लिख रही, गुड मॉर्निंग लखनऊ। पानी बैठकर पीना चाहिए, दूध खड़े होकर पीना चाहिए और चाय लेट कर पीना चाहिए। बचपन से ही बहुत समझदार हूँ मैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। बहुत अच्छी ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए जुड़े रहे अपनी अहमद के साथ। सुल्तान रजा हैं, इन्होंने बरेली से हमको ये मैसेज, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। अरे अरे ये जब भी पढ़ती हैं इनका एड्रेस सुल्तान रजा का, ये सब्जी मंडी याद आ जाती है। ये मेल इन्होंने सिर्फ आपको किया है। अच्छा, हेलो राखी मैम, हमारा मेल नीचे दब गया है उसे निकालो क्योंकि अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह 8:15 बजे किया था, चलिए ढूंढते हैं। हाँ, तब तक आप दूसरा मैसेज पढ़ लीजिए। तब तक मिसेस गीता सेठ FM दीवानी लिख रही है, नमस्ते दोनों दीदिया जी, हमारी तरफ से आप दोनों को चाय। वैसे चाय तो हर मौसम में पसंद है लगभग सबको। बाल अधिकार और बाल सुरक्षा बच्चों के विकास और भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाल अधिकार बच्चों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने और उनकी गरिमा की रक्षा करने के बारे में है। बाल सुरक्षा उन सुरक्षा उपायों के बारे में है जो बच्चों को नुकसान से बचाते हैं, जैसे दुर्व्यवहार, अपेक्षा, शोषण और हिंसा। लेकिन जो आपने कहा कि सड़क पर बच्चा जब पैसा पाता है तो छीना जाता है, ये सत्य है। इसलिए उसे भोजन ही देना चाहिए, पैसे नहीं।
लेकिन गांव में कुछ बच्चों को मजबूर करके उन्हें मांगने के लिए भेजा जाता है। माना कि कुछ समस्याएं हैं उनके पास, लेकिन उनको शिक्षा का अधिकार दीजिए और जो गार्जियन है उनको मेहनत से कार्य करें और बच्चों को मजबूर ना बनाएं। जी, बहुत बढ़िया। वारिस अली खान साहब लिख रहे हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों को एडवोकेट वारिस अली खान का सलाम। परेशान मत हो मुकद्दर के फैसले पर। क्या तुम्हें नहीं मालूम ईश्वर दयालु है? सही बहुत बात है। अच्छे से मालूम है। हम तो बहुत हमने कहा ना कि औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। बिल्कुल सही कहा। शो बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। सॉन्ग सिलेक्शन में बहुत मेहनत हमेशा करते हैं। मुद्दा लगातार चल रहा है, जल्दी जुड़ जाया करिए। आप क्यों इतनी देर से आते हैं? है ना। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से ये मेल हमको मिला है। जी अच्छा सुनिए, इनका ये मेल जो नीचे दब गया था वो हमने निकाल लिया है। हमने भी निकाल लिया था। तो खैर मुजम्मिल अहमद साहब ये लिख रहे हैं कि अनुपमा जी, राखी जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉन्ग बज रहा है आज, कहना जरूरी है। थैंक्स फॉर दिस सॉन्ग। अनुपमा जी हफ्ते में 2 बार तो आया कीजिए प्लीज। आप कहते हैं तो हम आ जाएंगे दोबारा। अनुपमा जी ये मत कहा कीजिए कि ज्यादा बात करेंगे तो लिसनर्स नाराज हो जाएंगे। सच्ची बात बता रहे हैं आप दोनों। जब शो में होते हैं तो गाने कम, बातें ज्यादा अच्छी लगती है और हमारा दिल करता है आप बातें करती रहें। बहुत बोलते हैं हम लोग, इसीलिए अब नहीं बोलेंगे, गाना भेजेंगे। अब बहुत बढ़िया वाला गाना। और मुद्दे पर इन्होंने ये लिखा है कि पहला मदरसा माँ की गोद होता है, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गई। देखा देखी बहुत कुछ होने लगा है आजकल। कोई ये नहीं सोचता हमारे बच्चे के लिए क्या सही है कि क्या गलत है। उनको बस ये है कि उनके बच्चों के पास ये चीजें हैं तो हमारे बच्चों के पास भी होनी चाहिए। एक जो कंपैरिजन वाली बात है। शो बहुत खूबसूरत जा रहा है। थैंक यू सो मच। और ये जो गाना आ रहा है ये हम आप सबको तो सुना ही रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को भी डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ चलो आओ डेडिकेट करें। बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत हो।
100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। कुछ बोलोगी? गाना गाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। जिसका भी 4 जून को बर्थडे होता है, हाँ, उसको हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत मुबारक हो, आज का आपका ये दिन बहुत शुभ हो, आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो, और अगर आपकी होती है मैरिज एनिवर्सरी तो भाई ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ऑल द बेस्ट। अब इससे ज्यादा क्या कहें, क्या ही कहेंगे। तैयार रहिए भाई, मतलब क्या ही बताएं, अब पैसे तो खर्च होते ही हैं, पैसे तो हाथ का मैल है, सब मोह माया है, खर्च दीजिए, मोह माया खर्च कर लीजिए। अगर भाई किसी की खुशी पैसों से बड़ी थोड़ी हो सकती है, और क्या, सही बात है। हमारी अनुपमा देखिए बचपन से ही इतनी खुशियां बांटने में तेज थी कि क्या करती थी कि जैसे छत पे गए और वो पीछे जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं उनको सामान फेंक फेंक के अपने घर का दे देती थी। एक दिन अपनी मम्मी की घड़ी दे दी कि लो ये लड़के ये तुम रख लो। फिर हमारी मम्मी ने हमको बहुत कूटा। ठीक है, उसके बाद फिर हमको कोने में खड़ा कर दिया। नहीं, ये गलत बात थी आंटी की, देखो उन्हें कूटना नहीं चाहिए था, पहले घड़ी प्राप्त करने की कोशिश करती है, अगर न होती घड़ी प्राप्त हो गई थी। तो चलिए, ईश्वर आपके जीवन में कोई ऐसी घड़ी ना लेकर आए जहां आपको कूटा जाए। चलिए ठीक है, तो बर्थडेज की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रवीण भगत भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका आज जन्म दिवस होता है। 1988 में इनका जन्म हुआ था, और 1936 में एक बहुत ही खूबसूरत गॉडेस कहें बॉलीवुड की, बहुत खूबसूरत। इनको ये माना जाता था कि मतलब मोस्ट फोटोजेनिक फेस इन बॉलीवुड, इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नूतन जी का बर्थडे, एक नूतन जी को हम भी जानते हैं, बहुत खूबसूरत। सुजाता, बंदिनी, सीमा, पेइंग गेस्ट, छलिया, तेरे घर के सामने, अनाड़ी, इन सभी फिल्मों में आपने इनको देखा। जो नूतन जी थी, इनके लिए एक और भी बात कही जाती थी कि पहली अभिनेत्री थी बॉलीवुड की जिन्होंने एक जो ट्रेडिशनल छवि होती थी ना हीरोइंस की, उसको ब्रेक किया। ये बाहर आई थोड़े बोल्ड सीन्स में, या कुछ ऐसा जो एक स्त्री के लिए सशक्त हो सकता था, वो भूमिकाएं उन्होंने निभाई। बिल्कुल। और एक और मेरी बहुत ही फेवरेट है एंजेलिना जोली, बिल्कुल सभी की फेवरेट है। और 1975 में अमेरिकन एक्ट्रेस एंजेलिना जोली का भी जन्म आज ही के दिन यानी 4 जून को हुआ था, और एक बहुत ही सशक्त सिंगर का जन्म भी आज के दिन हुआ था। सबके फेवरेट हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। वर्सेटिलिटी है, कितनी लैंग्वेजेस में इन्होंने पार्श्व गायन किया है। पार्श्व गायन, ओह माय गॉड, प्लेबैक सिंगिंग। हाँ, लेकिन ये भी कमाल की बात है, देखिए कि आप साउथ इंडियन होते हुए भी कितनी साफ जो मतलब हिंदी और उर्दू के जो अल्फाज हैं, बहुत जो तलफ्फुज था इनका, वो कितना अच्छा था। एसपी बालासुब्रमण्यम की हम बात कर रहे हैं। आज शाम होने आया मौसम दोस्ती का। ये देखिए, ये बजा दीजिए, यहीं से जाएगा। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो,
क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। तुम मान इतना जो दे रहे हो मुझ पे ये एहसान है। एहसानों की बातें छोड़ो, आओ हमसे नाता जोड़ो। आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। तो चलिए जी, मौसम दोस्ती का तो आ ही गया है, साथ ही साथ मौसम की भी बात कर लेते हैं। दानिश जी से हमारा कांटेक्ट हो गया है, तो चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दानिश जी। जी गुड मॉर्निंग। आज जो लखनऊ का मौसम है वो किस प्रकार का रहेगा? जैसे कल कुछ क्षेत्रों में बारिश हो गई, अचानक से बादल घिर के आए थे तो थोड़ा रिलीफ लग रहा था। आज की क्या स्थिति रहेगी? आज की बात करें तो ऐसे तो कुछ दिन में धूप खिली रहेगी, हालांकि थोड़ा बादलों की आवाजाही बीच में बनी रहेगी जी। और उम्मीद है कि शाम तक कुछ हल्का फुल्का इस पर बारिश का मिले आज और कल। तो आज और कल 2 दिन थोड़ा मौसम गड़बड़ रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी जी। तो तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही साथ मुझे लगता है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ी है, ऐसे कल के मुकाबले आज भी तापमान में बढ़ोतरी है, लेकिन वो सामान्य रहेगा जी। आज और कल सामान्य रहेगा, बाकी परसों से स्लोली धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू सो मच। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है नौतपा के साथ तो बड़ा बुरा हुआ हाँ, है ना? लेकिन नौतपा ने हार नहीं मानी है परसों से। नौतपा तो दिन निकल जाएंगे ना। हाँ, लेकिन वो उसने आगे एक्सटेंड कर दिया उधर। हाँ। तो भाई लिख रही हैं नीलू शर्मा जी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। हाय अनु मैम एंड राखी मैम, कैसी हो? आपकी इतनी प्यारी दोस्ती को मैं सलाम करती हूँ। आपके लफ्जों में आप दोनों की दोस्ती का प्यार झलकता है। आज आपको सुनकर मेरी दोस्त की याद आ रही है। कार्यक्रम बहुत बिंदास लग रहा है मैम, उम्मीद है कि ऐसे ही गाने आप सुनाते रहेंगी ताकि मेरी नींद खुल जाए। आपको सुन रही हूँ लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता नीलू जी, आपको कितनी नींद आती है ना? नहीं, ये एक्चुअली ये मेल 8:30 बजे का है। अब तक तो चाय वाय पी चुकी हूँ। हाँ, मतलब अब तक तो आपको जग जाना चाहिए। और गाने कैसे भी हों, नींद जो होती है ना वो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलती है। बिल्कुल सही। नईमुद्दीन अंसारी हैं, लिख रहे हैं मेरा मेल शामिल जरूर करें मैम। मैं अनुपमा मैम से फेस टू फेस मुलाकात कर चुका हूँ। मैम को भले ही ना याद हो, लेकिन हाँ सचमुच मुझे ऐसे तो नहीं याद है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे मिल चुके हैं। हिमांशु मौर्य जी हैं, बिल्कुल, जानकीपुरम एक्सटेंशन लखनऊ से। वाह, सबसे पहले आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा मैम। मैं भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, सॉन्ग सुनना चाहूंगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में गाने आई एम श्योर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पवन कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, मैं पवन कुमार सिंह सिंहपुर सिधौली से ईमेल कर रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें स्कूल भी भेजें, और गाड़ी चलाने वालों के लिए कि गाड़ी चलाते समय बुजुर्गों और दिव्यांगों जनों का ध्यान जरूर रखें, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस करने दें। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली सभी का ख्याल रखना चाहिए, और इतना कोई 1-2 मिनट बचा के आप अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर लेंगे, जो मतलब स्पेशली जो रोड पे बचा के। बिल्कुल। अरविंद कुमार बुद्ध हैं, लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। इन्होंने मुरादाबाद से हमको मैसेज किया है, आपके सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल आपका रेडियो 1.7 ईयर्स से सुन रहा हूँ। मैं समझ ही नहीं पाई, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाई 1.7। 1 साल 7 महीने। अच्छा, आप ना हो तो मेरा क्या हो। सोनू परवाना जी
लिख रहे हैं, हिंसा को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना, पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना और हिंसा के कारणों को दूर करने के लिए काम करना। ये बच्चों की बात कर रहे हैं। सच कहूं महोदया जी, तो आज आप इस दिवस को बताते नहीं, लाते नहीं, तो हम सिर्फ कागजों में पढ़ा करते, वजह कारण हमने नहीं देखा कि इसके लिए जन जागरूकता होती है। जब तक समझ में के सामने से ये चर्चाएं दर्शाई नहीं जाएंगी, तब तक ऐसे ही हमें बिल्कुल यही तो मकसद होता है हमारा इन मुद्दों पे बात करके, कि हम अपने आसपास एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं, हम उन चीज़ों पे लोगों को जागरूक कर पाएं। और आज का ये जो मुद्दा है, ये अक्सर ये बातें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम कभी उस पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते। एक ट्रैक भेजते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। आप सबकी ईमेल्स लगातार मिलती नहीं हमको, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो शायद हम उस तरीके से पढ़ ना पाए, पर फिर भी आप बने रहे हमारे साथ, इस बात के लिए बहुत बहुत पिंकी चौहान, गुड मॉर्निंग अमीनाबाद से। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कैसे भागे रे पागल मनवा, ताबड़ तोड़ नाच लूं, नाच लूं, नाच लूं, नाच लूं रे। नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। हो छप्पन तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। बन के आवारा मैं किस मेले में पहुंच गया हूँ, कोई तो रोको खो जाऊं रे। मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं, ये किसे कहूँ मैं, दिल का मैं हारा हो जाऊं रे। दिल हारा रे, दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा, दिल हारा रे, दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा। अकेले हर एक हालात से आगे, जुबानी बात से आगे चला आया। हर तारे की आंख में आंखें डाले, चांदनी रात से आगे चला आया। किसको बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, कोई मुझको बता के जा, कोई तो बता जा। हाँ जी, तो चलने का हो गया टाइम। बस चलते चलते आपको ये जानकारी कुछ और दे दें कि क्योंकि बच्चों की ही बात हो रही थी आज। और इंस्पायर अवार्ड योजना है एक, जो कि केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान ने ये बहुत अच्छा सा कदम उठाया है कि जो इंस्पायर अवार्ड योजना है, उसमें पहले 6ठी से 10वीं तक के छात्र जो है वो प्रतिभागी हो सकते थे, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। और जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से
कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसके बारे में पता कीजिए और इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अपने आसपास अगर देखते हैं आपके बच्चों के साथ कोई हिंसक व्यवहार हो रहा है, वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। मैं पर्सनली आपसे, मैं और राखी ये कहना चाहेंगे कि बच्चा अगर आपको कुछ बताना चाह रहा है ना तो उसको ज़रूर सुनिए। कई बार हम अवॉइड करते हैं, अब रहने दो, अभी तुम्हारी बात क्या सुने, अभी सारा दिन तुम बोलते रहते हो, बहुत बड़े बन रहे हैं, इनको बहुत मालूम है, इस तरह नहीं। अगर उस वक्त आप मसरूफ हैं तो थोड़ी देर बाद उसे बुलाकर उससे पूछें, क्योंकि कई बार बच्चा अगर आप उसकी बात नहीं सुनते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो झिझकने लगता है बताने में। बिल्कुल। तो ज़रूर समझिए इस बात को। ह्यूमन राइट्स वॉच सर्वे के बारे में भी हम आपसे बात कर रहे थे। उसी सर्वे के द्वारा ये पता चलता है कि हर चौथा परिवार अपने बच्चों के साथ हुई हरकत को छुपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, कहा जाता है कि नहीं, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है या परिवार की प्रतिष्ठा होती है। आपको लगता है कि छोटे बच्चे का अगर शोषण हुआ है किसी भी प्रकार से और उसको बताने से या उसको कार्यवाही करने के लिए उसके प्रति अगर आपके प्रतिष्ठा पे चोट पहुंच रही है तो बहुत गलत सोच है आपकी। बेहतर समाज का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका एक कदम बहुत अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकता है। बच्चा अगर दिन भर सुस्त और अकेले रह रहा है या किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है, तो ये बहुत भारी सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चा किसी प्रकार के अब्यूज को फेस कर रहा है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन अक्सर उसको डांट वांट के बिठा दिया जाता है। तो भाई अपने जो भी बच्चे हैं जिन परिवारों में वो उनकी जो भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उन पर नजर रखिए। कम्युनिकेशन, संवाद बनाए रखिए बच्चों के साथ। उनकी हर छोटी बड़ी बात को सुनिए, समझिए और कोशिश करके जरूर इस बात पे तुम्हें से नहीं पढ़ाई होती नहीं। और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल्स में भी हमने देखा है कि कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं, वो कहेंगी तुम उससे बात मत करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। आई मीन हु आर यू टू डिसाइड। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आपने जो ईमेल्स किए उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालते हैं, जुड़ते हैं रेनबो के साथ और हम बहुत खुश हैं। 9:56 हो गए हैं। क्यों, तो अनुपमा जी कोशिश करेंगी जाने की, मगर चौक से निकल जाएंगे। हाँ, मगर देखते हैं। फिलहाल आपकी सखी राखी आपके साथ रहेगी अगले 2 घंटे तक। अगला और 11 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा हमसे जुड़ना, जहां आप रिव्यू दे पाएंगे इस हफ्ते के प्रोग्राम्स की। फिलहाल मैं चलती हूँ, एक बहुत ही फेवरेट ट्रैक के साथ छोड़ के जा रही हूँ। ख्याल रखिए, वापस आते हैं बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। इधर हंस के बेखबर, थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे पड़े हैं। बात बन जाए तो बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा।
नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बोधि यात्रा के तहत मेकांग गंगा सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। बोधि यात्रा के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के 5 प्रमुख देशों कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु, टूर ऑपरेटर्स और सोशल